खरीदेंगे तो हम आपके ऊपर एक पेनल्टी का टैरिफ लगाएंगे। तो हम्म। इसलिए वो लोग अपना ट्रेड को शिफ्ट करेंगे, गल्फ से खरीदेंगे, यूएस से खरीदेंगे। तो उस बेसिस पे हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ेगा। तो दोनों ही चीजें नेगेटिव हैं। तो ये कहना कि इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये गलत है। और इसीलिए इतने दिनों से ट्रेड के नेगोशिएशंस, टैरिफ नेगोशिएशन चल रहे थे और आगे भी चलते रहेंगे। और हो सकता है बाय अक्टूबर नवंबर एक पर्टिकुलर हम लोग कंसेंसस टैरिफ पे जो दोनों कंट्री एग्री करते हैं उस पे पहुंचे। शरद सर नमस्ते, रजत बोल रहा हूँ मैं बिस्तक से। ये सबसे पहले तो अब जो अभी आपने जो बोला, अब सवाल ये उठता है कि ये एक धमकी की तरीके से देखें इस ये जो 25% के टैरिफ को है, क्योंकि अभी तक का तो पैटर्न ये है ना कि जिस भी कंट्री के साथ डील हुई है उस पे पहले ज्यादा टैरिफ की बात की गई है और नेगोशिएशन के बाद उसको वसूली लेके एडवांस पेमेंट लेके कुछ तो उसके ऊपर कम टैरिफ लगाए गए हैं। तो ये ऐसे ही क्या भारत के साथ भी हो सकता है कि 25% प्लस पेनल्टी का अनाउंसमेंट करने के बाद उसके बाद जब टेबल पे बैठेंगे तो हमसे कुछ एडवांस पेमेंट लेके और हमको सस्ते में छोड़ेंगे? देखिए, जहां तक आपने कहा कि ये स्ट्रैटेजी का और नेगोशिएटिंग स्ट्रैटेजी की बात है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन पॉइंट ये उठता है कि अगर आप स्ट्रैटेजी पे भी बैठोगे तो जो वो लोग चाहते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स खुले, जो इंडिया बिल्कुल मना कर रहा है, और इसीलिए बात अटकी हुई है। तो स्ट्रैटेजी भी आप करोगे तो ठीक है, थोड़ा बहुत कंसेशन मिल जाएंगे। लेकिन ये सोचना कि हम लोग को लोअर टैरिफ्स मिलेंगे कंपेयर टू अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हम अपना बाजार खोलने को तैयार नहीं है। और जहां तक कॉम्पिटिटिवनेस का सवाल है, हमारा बहुत सारी इंडस्ट्रीज इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है कि अगर हम अपना बाजार खोल दें तो अपने लेवल पे सरवाइव कर पाए। तो अभी भारतीय सरकार को अब आगे क्या करना चाहिए? अगर मतलब आपका व्यू व्यू पॉइंट हो तो आप वो बताएं, क्योंकि अभी तक तो हमने यही स्टेटमेंट चुनी कि देश के हितों का ध्यान में रखा जाएगा और ये जो कृषि क्षेत्र है इस पे नेगोशिएशन होने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी इस 25% के टैरिफ बॉम्ब के बाद भारतीय सरकार की क्या पहल होनी चाहिए, क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? देखिए, जहां तक ट्रेड नेगोशिएशन का सवाल है, आपको थोड़ा देना पड़ेगा, थोड़ा लेना पड़ेगा। तो जहां तक एग्रीकल्चर सेक्टर का सवाल है, ऑब्वियसली ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर कॉम्पिटिटिव नहीं है। छोटे छोटे क्या कहते हैं, लैंड पार्सल्स हैं जिसके अंदर एग्रीकल्चर किया जाता है, जिसके अंदर मैकेनाइज्ड लेवल लेवल के टेक्निक्स नहीं यूज किए जाते हैं। और प्लस हाई यील्डिंग सीड्स एक्सेट्रा भी यूज नहीं किया जाता। तो पॉइंट ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करना है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको ये भी मानना है कि अपने देश को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ये नहीं हो कि आपका ट्रेड डेफिसिट बहुत खराब हो जाए। तो इसलिए आपको बैलेंस तो करना पड़ेगा। जी। अनुज सर, सवाल एक ये भी कि डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी हाल ही में ये ट्वीट भी कर दिया कि पाकिस्तान के साथ एक मैसिव ऑयल डील हो गई है। तो ये पूरा मामला, पूरा खेल ही ऑयल डील का ही है कि भारत अब अमेरिका से ही ले, रशिया से ना ले। ये पूरा जो गेम है वो पूरा फोकस ऑयल डील पे हो रहा है। और कोई टैरिफ लेने का रशिया या यूक्रेन से रिलेटेड लड़ाई को हम अगर साइड में रखें, तो ये सिर्फ ये कहीं ना कहीं बैठता हुआ तो नहीं दिख रहा कि इंडिया और यूएस के बीच में ऑयल डील होनी चाहिए बड़ी, ये फोकस है इस समय डोनाल्ड ट्रम्प का। देखिए, बिल्कुल जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं, लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिर्फ क्रूड को लेके ही यहाँ पे हलचल मची हुई है। क्योंकि जिस तरीके से हमें जो क्रूड है रशिया से मिलता है डिस्काउंटेड रेट पे, और हमें ईरान भी पहले डिस्काउंटेड रेट पे दे रहा था, तो कहीं ना कहीं यूएस को ही लग रहा है कि जो क्रूड है, क्योंकि यूएस आपने देखा है पिछले एक साल में काफी क्रूड जो है ड्रिल किया है, तो उसकी वजह से वहां पे जो सप्लाई है काफी इंक्रीज हो गई है। तो अब यूएस चाह रहा है कि जो यूएस का क्रूड ऑयल है वो भारतीय बाजारों में भी यूज हो, क्योंकि भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्रूड की जो फाइट है वो इस लेवल पर आती हुई दिख रही है, जहां पर अब वो पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं बड़े रिजर्व्स बनाने के लिए। और हो सकता है कि अगर वो पाकिस्तान के साथ रिजर्व्स बनाते हैं तो कहीं वो ऐसा डील ना करें कि आपको पाकिस्तान से क्रूड लेना पड़ेगा। सर शरद जी, सवाल ये भी उठता है क्या भारत अमेरिका के दबाव में अपनी रणनीति अब बदलेगा? रूस से हमारे रिश्ते बहुत बहुत स्ट्रांग हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम रूस से हथियार या उसके उपकरण लेना बंद कर दें या फिर तेल खरीदना बंद कर दें? इज इट पॉसिबल? या फिर क्या ऑल्टरनेटिव है इंडियन सरकार के पास? देखिए, ये तो बेसिकली बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, और इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक डिफिकल्ट चॉइस भी होगी।
लेकिन अगर क्या कहते हैं पेनल्टी टैरिफ लगाया जाता है और पेनल्टी टैरिफ के बेसिस पे हमारे एक्सपोर्ट्स बिल्कुल ही अनकॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, तो इंडिया को ऑब्वियसली अपना क्रूड खरीदने का स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, गल्फ से और यूएसए से खरीदना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे ऑब्वियसली हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा और ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ेगा। तो उसमें रुपी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा और इंडियन इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट आएगा। लेकिन आपको चॉइस है कि भैया आप या तो खाई में गिरो या आप समुद्र में डूबो। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा लेसर इविल वाला ऑप्शन चूज करना है। जी सर, ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रम्प की, शरद सर, वो कहीं ना कहीं इंडिया के वो जो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला जो सपना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला जो सपना है, उसके ऊपर डेंट तो नहीं लगा रहा है? देखिए, जहां तक इंडिया का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का सपना है और 2047 के अंदर विकसित भारत का जो सपना है, वो इंडिपेंडेंट है, चाहे अमेरिका एक पॉलिसी यूज करे या दूसरी पॉलिसी यूज करे। उसके लिए हमको अपने देश में बहुत सारे सुधार लाने पड़ेंगे। जैसे कि स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर ने इस संडे को एक सेंटर पेज के ऊपर आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि कितने हजार अप्रूवल्स लगते हैं एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। तो ये ब्यूरोक्रेटिक जो बॉटलनेक्स हैं, उनको आप ईज आउट करोगे। अब फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा। प्राइवेट सेक्टर इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा। सो इंडिया को जो जहां तक ग्रोथ का सवाल है, अपने अंदर झांक के देखना है कि क्या डिफिकल्टीज हैं जो हम लोग चला नहीं पा रहे हैं। क्या है कि एप्पल फुल फ्लेज इंडिया में आके अपने मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता फॉर द वर्ल्ड। ये बोलना बहुत आसान है कि मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, बट उसको इम्प्लीमेंट करना तो बहुत मुश्किल काम है ना।